फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम उत्कर्ष क्लासेस की करंट अफेयर्स मैगजीन से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के सारे पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित न्यूज़ को देखेंगे। ये आगामी यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, 69वीं बीपीएससी के लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ पे आपको सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको एक जगह मिल जाएंगे, यानी जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपको फैक्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इन्वायरमेंटल इशूज़ हों या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी मुद्दे रहे हों, ठीक है, 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक वो सारे आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे समाहित करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हम आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, हमने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण का टॉपिक ओपन कर लिए हैं उत्कर्ष क्लासेस की करंट अफेयर्स मैगजीन से, और आज का पहला जो न्यूज़ है वो हम देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पीडीएफ को ताकि आपको स्पष्टता दिखाई दे। देखिए, सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा सब सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है बृहस्पति। ठीक है, कहा जाता है कि सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आसपास माइनर प्लेनेट सेंटर MPC ने 12 नए चंद्रमा खोजे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता है कि इस प्रकार बृहस्पति हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह क्या है, बन गया है। अब इसके पास कितने उपग्रह हो गए हैं तो 92, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि माइनर प्लेनेट सेंटर MPC की कक्षीय गणना पुष्टि करती है कि नई वस्तुएं बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में है। ठीक है, कहा जाता है कि नई खोजों ने बृहस्पति के चंद्र परिवार को शनि के 83 पुष्ट चंद्रमाओं से काफ़ी आगे निकाल दिया है, यानी आगे रखा है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले शनि के पास सबसे सर्वाधिक था कितना, 83, अब जो है बृहस्पति के पास कितने हो गए हैं तो 92। आपको दोनों फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। कहा जाता है कि सभी नए खोजे गए चंद्रमा छोटे और दूर हैं, बृहस्पति की परिक्रमा करने में 340 से अधिक दिन लगते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि 12 में से 9 सबसे बाहरी जोवियन चंद्रमाओं में से हैं जिनकी कक्षाएं 550 दिनों से अधिक है। तो आपको यहाँ पे क्या फैक्ट याद रखना है, आपको एक फैक्ट याद रखना है कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, तो आपको याद रखना है बृहस्पति के पास। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आते हैं, और नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों वो है हमारा बार्ड चैट बॉट। ठीक है, बार्ड चैट बॉट। कहा जाता है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने घोषणा किया है कि टेक दिग्गज जल्द ही बार्ड नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा ये आपको याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्थित ChatGPT टूल की लोकप्रियता का मुकाबला करना है। काफ़ी ज़्यादा ChatGPT जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, और उसके पैरेलल में एक गूगल के द्वारा कौन लाया जा रहा है, बार्ड चैट बॉट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहा जाता है कि बार्ड का जो रचनात्मकता के लिए एक आउटलेट और जिज्ञासा के लिए एक लॉन्च पैड होगा। बार्ड जो है रचनात्मकता के लिए एक क्या होगा, आउटलेट होगा, और जिज्ञासा के लिए लॉन्च पैड होगा। इसके अतिरिक्त यह चैटबॉट नासा के जेम्स से नई खोजों जैसी जटिल विषयों की व्याख्या करने में भी क्या होगा, सक्षम इसको बनाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है दोस्तों कि गूगल शुरू में बार्ड को LAMDA के एक हल्के मॉडल संस्करण के साथ जारी करेगा, जिसके लिए कम कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, कहा जाता है बार्ड का मतलब जो होता है वो आप जान लीजिए। बार्ड का मतलब जो होता है दोस्तों वह व्यक्ति जो शायरी या कविता लिख सकता हो, यानी कवि हो। वर्ड का मतलब यही होता है, शब्दावली समझिए। ठीक है, अगर हम ChatGPT का भी बात हुई थी, ChatGPT क्या होता है तो कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ChatGPT चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। ChatGPT अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है, गलत धारणाओं को चुनौती दे सकता है, साथ ही अनुचित अनुरोधों को अस्वीकार कर सकता है। ChatGPT का जो है ये प्रॉपर जो है वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है दोस्तों, बार्ड चैटबॉट और ChatGPT, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो कि बार्ड चैटबॉट क्या है और ChatGPT क्या है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा वो है निसार से संबंधित। कहा जाता है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर में संभावित प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 के अंत में भारत भेजा जाएगा। ठीक है, कहा जाता है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं S सोमनाथ ने भारत में भेजे जाने से पहले नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह के अंतिम विद्युत परीक्षण की निगरानी के लिए हाल ही में कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला का दौरा किया। ठीक है दोस्तों, यहीं पे अगर कहा जाए निसार उपग्रह से संबंधित जो बातें हैं, फैक्ट हैं, उस पर अगर हम बात करें आगे तो कहा जाता है यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कई अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। इसरो और नासा ने वर्ष 2014 में 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह बनाने के लिए समझौता किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है प्रक्षेपण यान SSLV D2। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन केंद्र के लॉन्च पैड से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, कहा जाता है कि रॉकेट SSLV D2 द्वारा 3 उपग्रहों को 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया है। इसके तहत इसमें इसरो का EOS-07, अमेरिका का जूनस 1 और चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का आज़ादी सेट-2 शामिल है। ठीक है, कहा जाता है SSLV की पहली परीक्षण उड़ान पिछले वर्ष 9 अगस्त को हुई थी और आंशिक रूप से क्या हुआ था, ये विफल रहा था। तो आपको प्रक्षेपण यान SSLV D2 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई बार आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे फैक्ट छोटे छोटे शब्दावली पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए कि क्या न्यूज में है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि चक्रवात ग्रेवियल। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान ग्रेवियल के कारण न्यूजीलैंड द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कहा जाता है यह घोषणा 6 क्षेत्रों पर क्या हुआ, लागू हुआ। कहाँ पे, नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, त्राइविटी, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो और हॉक्स वे। ठीक है, तो ये 6 जगहों पर लागू हुआ है। ठीक है, कहा जाता है कि न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया। इससे पहले 2019 में क्राइस्टचर्च आतंकी हमले के समय हुआ था और फिर 2020 में कोविड महामारी के कारण देश में आपातकाल लगाया गया था। तो 3 बार हुए थे, ये आपको याद रखना है, चक्रवात ग्रेवियल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं तो कहा जाता है आईडेक्स इन्वेस्टर हब। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स इन्वेस्टर लॉन्च किया, जिसके तहत प्रमुख भारतीय निवेशकों द्वारा पहले ही 200 करोड़ रुपया से अधिक का निवेश का वादा किया जा चुका है। आईडेक्स इन्वेस्टर हब का जो उद्देश्य दोस्तों वो है रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों, नवाचारों के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। कहा जाता है कि रक्षा मंत्री द्वारा एयर इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन के दौरान साइबर सुरक्षा पर डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 9वें संस्करण का भी शुभारंभ किया गया है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार रक्षा उत्पादन विभाग की अग्रणी पहल है, जिसका उद्देश्य जो है दोस्तों वो है रक्षा नवाचार में लगे स्टार्टअप और ऐसी अन्य संस्थाओं को क्या है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे DISC 9 ने गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C डिवीजन के साथ आईडेक्स का पहला सहयोग शुरू किया है। कहा जाता है DIO ने रक्षा अंतरिक्ष को और मजबूत करने के लिए इसरो इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र और ISPA भारतीय अंतरिक्ष संघ के साथ क्या है, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको ये सारे फैक्ट क्या हैं, याद रखने चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारा दोस्तों वो है मारबर्ग रोग। ठीक है, कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इक्वाटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है। इक्वाटोरियल गिनी से सेनेगल की एक प्रयोगशाला में नमूने भेजे जाने के बाद स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा महामारी की पुष्टि की गई है। कहा जाता है दोस्तों कि मारबर्ग जो वायरस है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि मारबर्ग वायरस एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जिसमें हेमरेजिक बुखार हो जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि इस बीमारी का जो मृत्यु दर है 88% है। इबोला की तरह मारबर्ग वायरस चमगादड़ों में उत्पन्न होता है और संक्रमित रोगों या सतहों के शारीरिक तरल पदार्थों के निकट संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच क्या होता है, वो फैलता है। मारबर्ग की बात करें तो कहा जाता है एक रक्तस्रावी बुखार है जो शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकता है और रक्तस्राव का कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं मारबर्ग वायरस जो है ये आपको याद रखना चाहिए। ऐसे प्रश्न कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, कई बार मैच करवा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं तो नेक्स्ट का लेक्सी चैट बॉट। कहा जाता है भारत में लेक्सी नामक चैट GPT संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लॉन्च हो गया है। चैट GPT संचालित भारतीय चैट बॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है, जिसे चैट GPT का भारतीय संस्करण माना जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि वेलोसिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस नई टेक्नोलॉजी को अपने मौजूदा एनालिटिक्स टूल वेलोसिटी इनसाइट्स के साथ एकीकृत किया है। यह संस्थापकों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी प्रदान करता है, जैसे दैनिक व्यवसाय रिपोर्ट के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है ग्राहक अब अपने
प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेक्सी का उपयोग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि चैट जीपीटी को उसी व्हाट्सएप इंटरफेस में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्या आपको लेक्सी चैटबॉट याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। कहा जाता है दोस्तों कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन फाउंडेशन के साथ मिलकर चेन्नई के पास चेंगलपट्टू के पट्टीपोलम गांव में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत रॉकेट का प्रक्षेपण 19 फरवरी 2023 को हुआ। निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है। मार्टिन फाउंडेशन ने इस परियोजना का 85% वित्त पोषित किया है। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में कक्षा 6 से 12 तक के 5000 से अधिक छात्रों द्वारा 150 PICO उपग्रहों को डिजाइन और विकसित किया गया। कहा जाता है दोस्तों यहीं पे कि इस मिशन ने चयनित छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान किया है। नेक्स्ट न्यूज में हम अगर बात करें तो कहा जाता है डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 19 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है। कहा जाता है दोस्तों कि यह केंद्र भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद में स्थित होगा। यह केंद्र लोक स्वास्थ्य शिक्षण, इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाने और संक्रामक रोगों के फैलने पर प्रतिक्रिया के प्रयासों में अपनी सेवाएं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ बताई जा रही है, उसे आप ध्यान में रखिए। और अगर प्रश्न आते हैं तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, मुख्य उद्देश्य आपके स्टडी का यही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि नेक्स्ट न्यूज है हमारा पहला एग्री चैटबॉट। ठीक है, अमाक्रुश AI। कहा जाता है उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि उड़ीसा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अमाक्रुश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। अमाक्रुश AI चैटबॉट किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ मदद करेगा, उन्हें सरकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से ऋण उत्पादों के बारे में सूचित करेगा। कहा जाता है दोस्तों कि अमाक्रुश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1000 से अधिक किसानों को शामिल करने वाली एक पायलट परियोजना और अगले 2 महीने में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। कहा जाता है यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि फिक्की के सहयोग से कृषि और किसान अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम कृषि उड़ीसा 2023 में राज्य के 20,000 से अधिक किसानों और कृषि उद्यमियों ने क्या किया, भाग लिया है। कहा जाता है नेक्स्ट न्यूज पे हम आए तो नेक्स्ट न्यूज है हमारा नया टाइगर रिजर्व देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कहा जाता है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने उड़ीसा राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को क्या किया गया है, सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। कहा जाता है देवरीगढ़ राज्य में तीसरा और पश्चिमी उड़ीसा में पहला टाइगर रिजर्व बन जाएगा। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है। कहा जाता है यह बाघ रिजर्व 804.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सिमलीपाल और सतकोशिया वर्तमान में राज्य में केवल 2 अधिसूचित टाइगर रिजर्व हैं। कहा जाता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य 2023 में भारत का सबसे नया 54वां टाइगर रिजर्व है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की तो कहा जाता है एनोफिलीज अस्टिफेंसी। ठीक है, एनोफिलीज अस्टिफेंसी केनिया अफ्रीका का 6ठा और नवीनतम देश है जिसने घातक मलेरिया प्रजातियों के संक्रमण की सूचना दी है। एनोफिलीज अस्टिफेंसी की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अरब प्रायद्वीप में हुई थी। कहा जाता है इस प्रजाति ने पिछले 1 दशक में अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार किया है। अफ्रीका में पहली बार जिबूती 2012, इथियोपिया और सूडान 2016, सोमालिया 2019, नाइजीरिया 2020 में इसके बारे में पता लगाने की सूचना मिली है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक तीव्र ज्वर की बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलती है। 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनती हैं। इनमें से 2 प्रजातियां पी फॉल्सीफेरम और पी वीवैक्स सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना कि हमारा ये जो
टॉपिक है एनोफिलीज स्टेफेंसी का, वो हमने एक देख लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आए तो नेक्स्ट न्यूज़ कह रहा है दोस्तों यहाँ पे द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कहा जाता है भारत जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्यान्न प्रणाली नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत, अमेरिका और भारत संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किए गए एक वैश्विक मंच में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दम्मू रवि ने आबू धाबी में I2U2 इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात बिजनेस फोरम के मौके पर AIM4C में शामिल होने के भारतीय इरादे को व्यक्त करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे कि द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, कहा जाता है कि द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट नवंबर 2021 में दोनों देशों द्वारा शुरू किया गया था। कहा जाता है दोस्तों कि AIM4C संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आएँ तो नेक्स्ट न्यूज़ कहा जा रहा है संचार उपग्रह ज़ोंगसिंग 26। कहा जा रहा है दोस्तों कि चीन ने संचार उपग्रह ज़ोंगसिंग 26 को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहा जाता है कि ज़ोंगसिंग 26 रासायनिक और विद्युत प्रणोदन दोनों का उपयोग करता है और DFH-4E उपग्रह बस पर आधारित है। कहा जाता है ज़ोंगसिंग 26 DDH-4E इलेक्ट्रिक उपग्रह पर है। यह चीन का पहला उपग्रह है जो 100 बाइट प्रति सेकंड से अधिक गति प्रदान करता है और इसे CSC के चाइना अकादमी ऑफ टेक्नोलॉजी CAST द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में हम आए तो नेक्स्ट न्यूज़ कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज। ठीक है, पहले हमने उपग्रह की खोज किया था तो सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, तो आप सबको पता होना चाहिए किसके पास है, बृहस्पति के पास है। कितने हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 92 हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है जो बिग बैंग घटना के लगभग 500 से 700 मिलियन वर्ष बाद बनी थी। शोधकर्ताओं ने JWST के कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली 44 रिलीज साइंस प्रोग्राम का उपयोग करके इन 6 विशाल आकाशगंगाओं को खोजा है। कहा जाता है दोस्तों कि यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर हम बात यहीं पे करें नई आकाशगंगाओं की विशेषता के बारे में तो कहा जाता है कि मिल्की वे के समान द्रव्यमान होने के बावजूद उनमें से एक आकाशगंगा 30 गुना छोटी है। टेलीस्कोप ने 6 बड़ी परिपक्व आकाशगंगाओं की खोज की जो मिल्की वे जितनी पुरानी है और बिग बैंग के बाद 540 से 770 मिलियन वर्ष के मध्य मौजूद थी। ये आकाशगंगा निर्माण की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देती है क्योंकि इनका इतना जल्दी अस्तित्व में आना संभव नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी निर्मित सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, तो अब ये मान के चलें कि जो भी आपके न्यूज़ थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, हमने एक एक करके सारे फैक्ट्स को देख लिया है। आप वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।